कहा ऐसे ऐसे कथा कहने वाले हैं जो 50-50 लाख रुपया लेते, अंडर टेबल डील करते मेज के नीचे। और वो सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर। आपके पास 2-3 जहाज कहां से आए? ये पानी से चल रहे हैं। आप यहां शादी ब्याह हो तो हॉलैंड से कॉटेज बनाने वाला आए और पोलैंड से उसमें दिया बत्ती जलाने वाला आए। गलत कह रहा हूं क्या? अगर यही है कि धार्मिक लोगों के मामले में पारदर्शिता है तो काहे को अकेले धीरेन्द्र शास्त्री? इनसे भी पूछो, इमाम बुखारी के भी जीवन में पारदर्शिता की मांग करें अखिलेश जी। उनके पास 4 करोड़ की गाड़ियां होती हैं क्या? 50-50 हजार का गिलास, 1-1 लाख की प्लेट नहीं। कैसे सवाल उठा देंगे भाई? और नहीं तो आपकी 4 करोड़ की गाड़ी कहां से आई भाई, यही बता दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी। दोस्तों, वैसे तो अखिलेश यादव हमेशा हिंदुओं का अपमान करते रहते हैं, पर इस बार उन्होंने बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाया है और इसी चीज को लेकर आज का ये डिबेट चलने वाला है, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अखिलेश यादव के साथ साथ इनके पार्टी के प्रवक्ताओं को डिबेट में जमकर धोया है और जमकर जवाब भी दिया है, जिसे आपको देखना और सुनना जरूर चाहिए। तो आज के इस डिबेट में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को पूरा डिबेट समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कस दिया। कहा ऐसे ऐसे कथा कहने वाले हैं जो 50-50 लाख रुपया लेते, अंडर टेबल डील करते मेज के नीचे। अब इस पर तनातनी शुरू होगी, स्वाभाविक है। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी आएगी। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि बागेश्वर धाम का ये युवा संत अपने स्थान पर देश का एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहा है, कैंसर हॉस्पिटल, जिसका शिलान्यास करने प्रधानमंत्री जी गए थे। अभी आपने देखा होगा कि बागेश्वर बाबा कुछ देशों की यात्रा पर गए थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो वहां उनकी जैकेट पर सवाल उठा रहे थे लोग, उनके चश्मे पर सवाल उठा रहे थे। क्यों भाई? बाबा एक फटी पुरानी धोती और खड़ाऊ पहन के घूमे तब बाबा लगेंगे? और अगर उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग उनकी सुख सुविधा जुटाकर प्रसन्न हैं, तो किसी दूसरे को उस पर आपत्ति करने का अधिकार कहां है? बात तो सही है। राजनीतिक दलों के नेताओं को यह कहने का नैतिक अधिकार कतई नहीं, 1% भी नहीं, कि पैसे में पारदर्शिता होनी चाहिए। सियासी दलों में पैसे में पारदर्शिता है। पान वाले से पूछ लो, वो बता देगा क्या खेला चल रहा है। जैसे लोग विक्रम ऑटो में बैठ के पान खाने जाते हैं, किसी की गमी में जाते हैं, किसी के जन्मदिन में जाते हैं, वैसे लोग अपना निजी जहाज लेके घूम रहे हैं। और वो सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर। आपके पास 2-3 जहाज कहां से आए? ये पानी से चल रहे हैं। आप यहां शादी ब्याह हो तो हॉलैंड से कॉटेज बनाने वाला आए और पोलैंड से उसमें दिया बत्ती जलाने वाला आए। गलत कह रहा हूं क्या? पारदर्शिता थी। नावेद भाई ने कहा कि नहीं, हाँ ये बात ठीक है, पारदर्शिता, वहां पारदर्शिता थी। शादी में कितना खर्च हुआ है? पारदर्शिता है क्या? ऐसे जहाज उतरे थे नावेशिको, आप तो पुराने आदमी हो, जैसे चमनगंज में ऑटो नहीं रुकते जितने आते हैं, उससे ज्यादा जहाज आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? वो कहां से आए थे? एक जहाज आने का मतलब 10-15 लाख रुपया का मामला।
ये स्विस कॉटेज कहां से बनी थी? वो लोग धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पर, धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं भाई। अच्छा, हम कह रहे ठीक है यार रावत जी, आपको बता रहा हूं, अगर यही है कि धार्मिक लोगों के मामले में पारदर्शिता है, तो काहे को अकेले धीरेन्द्र शास्त्री? इनसे भी पूछो, इमाम बुखारी के भी जीवन में पारदर्शिता की मांग करें अखिलेश जी। उनकी खेती है क्या, या ब्रेड बटर की दुकान है उससे बेच के पैसा कमा रहे हैं? उनसे पूछो ना, उनकी शेरवानी कहां सिल रही? ना को गलत तो नहीं कह रहा। जिनके उसमें लिखा होता है शपथ पत्र में कि पेशा बोले समाज सेवा, ठीक, तो समाज सेवा में तो जेब से जाता आता तो कुछ है नहीं। उनके पास 4 करोड़ की गाड़ियां होती हैं क्या? 50-50 हजार का गिलास, 1-1 लाख की प्लेट, नहीं घरों में जाओ तो ऐसा ही है ना। अलग अलग साइज के घोड़े, देशी विदेशी। पूछो ये कहां से आए तो बताते कि ये तो सब समर्थक दे जाते हैं क्या? तो जब समर्थक दे सकते तो भक्त नहीं दे सकते? भक्त नहीं दे सकते भाई। आपके को ये 50 लाख की घड़ी समर्थक दे गए, मान लीजिए, मान लिया, तो बाबा को नहीं दे सकते भक्त? कैसे सवाल उठा देंगे? कैसे सवाल उठा देंगे भाई? और नहीं तो आपकी 4 करोड़ की गाड़ी कहां से आई, भाई यही बता दो। नेताओं को इस बारे में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अशोक यादव जी, राजनीतिक लोगों को आस्था के ऐसे केंद्रों के साथ क्यों टकराव करना चाहिए? क्योंकि इस देश में ऐसा तो कोई है नहीं कि राजनेताओं से मॉरलिटी सीखे, नहीं। और अगर जिसको है तो फिर अपना एक रखो, फिर सबको नाप लो भाई। वेटिकन सिटी में पोप अपना वो कोई कपड़ा सिल के तो जीवन जी नहीं रहे, उनकी भव्यता भी देखिए ना। और बाकी लोगों की भव्यता, बाकी धर्म के धर्माचार्यों की भव्यता भी दिख रही। तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य फटे पुराने कपड़ा पहने, लुटे पिटे रहें, ऐसी इच्छा क्यों अशोक जी? देखिए, आपने कहा अमिताभ जी की राजनीतिक लोगों को धार्मिक लोगों से सरोकार नहीं रखना चाहिए। वो या सर ना ये नहीं कहा ना, धार्मिक लोगों के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कहा सरोकार रखना चाहिए, उनके अपमान का प्रयास नहीं करना चाहिए जी। देखिए अमिताभ जी, बचपन से हम लोग यही सीखते आए हैं और किताबों में भी यही लिखा है कि धर्म आस्था का विषय है, धर्म व्यापार का विषय नहीं हो सकता, धर्म आस्था का विषय है। और संविधान में भी इसके लिए व्यवस्था है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का, अपने अपने भगवान के प्रति जैसे चाहे वैसे आस्था रखे, जैसे चाहे वैसे पूजा करे, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। लेकिन धर्म अगर जब धंधा बन जाता है तो कहीं न कहीं वो समस्या खड़ा करता है। और इसको लेकर अशोक भाई, आप समाजवादी पार्टी कौन है, उसको ये अधिकार किसने दिया कि वो तय करेगी कि हिंदुत्व तो जो है वो धंधा बन गया? अब ये किसने आपको कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आपको काम सौंपा? पार्लियामेंट ने सौंपा? या आप खुद ही तय कर लिए कि नहीं अब हम हिंदुत्व को धंधा बताएंगे? अशोक भाई, नहीं अमिताभ जी, न तो मैंने हिंदुत्व का नाम लिया, न तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हिंदुत्व का नाम लिया। वो आप अपने मन से वो सब नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ईसाइयत का प्रचार तो कर नहीं रहे, ना बौद्धिज्म का प्रचार कर रहे, ना मुस्लिम इस्लाम का प्रचार कर रहे। वो तो 100% हिंदुत्व की धारा है उनके पास। अशोक जी, अमिताभ जी, उनके पास 100% हिंदुत्व की धारा है कि 100% बीजेपी की धारा है कि 100% बिजनेस की धारा है, ये तो जनता इसको तय करेगी। इसको न आप तय करेंगे, हम तय करेंगे। दूसरी बात, धर्म अगर धंधा बन जाता है तो सवाल उस पर खड़े होते हैं। चाहे कोई भी धर्म, हम ये नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात, कि हमने कोटेशन देखा कहीं धंधा था, हर कोई अंधा था, जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा आधा देश नंगा था। ये इस तरह का जो धर्म का व्यापार कर रहे हैं लोग, कहीं न कहीं देश की जनता के आस भूल झोंक करके अपना एक इंपेयर, बिजनेस इंपेयर खड़ा कर रहे हैं
और उसके आड़ में पॉलिटिकल डील कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं कि आप हमको ये लाभ दीजिए, हम जैसे ही चुनाव आएगा वो राज्यों में अप्रत्यक्ष तरीके से आपकी पार्टी का प्रचार करेंगे। क्या ये धर्म कहता है क्या? बाबा बागेश्वर को धर्म नहीं कहता है ना बिहार में जाके भाजपा का प्रचार करें। बाबा बागेश्वर का धर्म ये भी नहीं कहता कि भाजपा का ये इधर उधर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रचार करें। इसको आप दूसरे तरह मत ले जाइए। और इसी बात को हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा है कि ये व्यापार है, ये धर्म का व्यापार है। इस व्यापार में न तो इनकम टैक्स लगेगा, न तो ईडी की छापेमारी होगी, न तो इनकम टैक्स वाले आपसे हिसाब मांगेंगे, न तो आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। बस आपके चरणों की रज लेने के लिए लोग जान दे देंगे और आपके ऊपर चढ़ावा करेंगे। आप जाके अपना भाजपा के साथ अंदर टेबल डील करके उनकी सरकारें बनाते रहेंगे। ठीक, ये बिजनेस मॉडल उनका है। एक ऐसे बाबा हैं जिनके यहाँ भगदड़ मची तो 163 मारे गए। उनकी सेवा में अखिलेश जी गए थे, हाजिर हुए थे और उनने कहा था ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं नारायण, इन्हीं के आदेश से सूर्य उगता है, इन्हीं के आदेश से चंद्रमा उगता है। क्या वो कौन सा मॉडल चला रहे हैं वहां? वो कौन सा मॉडल चला रहे हैं? 9 हैंड पंप लगा रखे थे, बोले इसे पियो तो टीबी ठीक हो, उसे उससे पानी पियो तो कैंसर, उसे पियो तो कब्ज खुल जाए। था ना, गए थे ना। कौन सा मॉडल था? और मैं तो एक बात कहता हूं, मूल बात, धर्म एक ही है क्या भैया हिंदू? अगर ये आपको ऐसा कुछ विस्मृत हो रहा हो तो मैं बता दूं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, नव बौद्ध हैं, सिख हैं, तमाम लोग, तमाम धर्म हैं, उन पर प्रकाश नहीं डालते। आप लोग सारी पढ़ाई इधर ही कर रहे हो। कहा जा रहा हम जातिवादी नहीं है, हम पीडीए वादी हैं। पीडीए में जातियों का संगठन नहीं है तो क्या है? जातियों का संयोजन ही तो पीडीए है। और क्या है पीडीए? पीडीए कोई दार्शनिक व्याख्या है क्या? जातियों का समन्वय, जातियों का एकीकरण एक जगह कर दिया, कुछ जातियों का, उसको नाम पीडीए दे दिया, यही ना। और चतुराई के साथ कहा जा रहा है कि हम जातिवादी नहीं हैं, हम पीडीए वादी हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? हम शराब पिए और कहेंगे नहीं हम मद्यपान के पक्ष में नहीं हैं, हम सोमरसवादी हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। शराब का मतलब शराब, आप पियो तो सोमरस और नावेद पिए तो शराब, ये तो नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बागेश्वर बाबा भारतीय जनता पार्टी के औजार हैं और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं, अभी बिहार में चुनाव अभी आया है, अभी इस साल मतलब हलचल शुरू हुई है, क्योंकि इस साल के अंत तक होना, लेकिन 1.5 साल पहले बाबा गए थे बिहार। ये बात अशोक जी की भी जानकारी में रहनी चाहिए ताकि वो पार्टी में ऊपर भी बता पाए। जितनी भीड़ बाबा के उसमें हुई थी धार्मिक कार्यक्रम में, बिहार के लोगों ने मुझे बताया कि बिहार के इतिहास में इतनी भीड़ कभी नहीं हुई। छोटे नेता बिहार ने नहीं दिए। जयप्रकाश बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत बड़े बड़े नेता हुए। उन्होंने कहा कभी इतनी भीड़ बिहार ने नहीं देखी। क्या? तो नेताओं को थोड़ा तो संकट होना मैं समझ सकता हूं। क्या? ये 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो नेताओं को संकट होना स्वाभाविक है कि इतनी गाड़ी घोड़ा लगाने के बाद भी पता लगता है 10,000 आदमी जुटना मुश्किल। अब बाबा के यहां 5-10 लाख का रेला चल रहा है। पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक स्थल है, उसका नाम है फुरफुरा शरीफ। नवेद शिको जी को जरूर पता होगा, है ना, पत्रकार हैं, जानते हैं। ठीक, उसके जो मुख्य इमाम हैं उनको आदरणीय ममता जी ने मंत्री का दर्जा दे दिया है। क्या? बोले आप नमाज अच्छी पढ़ाते हो, तुम्हें हमारी कसम तुम मंत्री की दर्जा लो। क्या? बोले ना तुम्हें हमारी कसम मंत्री बनो। क्या? लाल बत्ती पे चलो, तुम्हारा नाम फुरफुरा शरीफ है भाई, तुम नहीं फुरफुराओगे तो कौन फुरफुराएगा? फुरफुरा भी और शरीफ भी। बोले ना मंत्री। अशोक जी, अगर धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार मंत्री बना देती तो आप लोग बवाल काट देते। नहीं, कहते जी लोकतंत्र खत्म हो गया, सेकुलरिज्म खत्म हो गया, हाय राम। नहीं, ये तो बाबा जो कर रहे खुद कर रहे, बाबा के भक्त कर रहे।
सरकार तो नहीं कर रही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों आज का हमारा ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री की ये डिबेट आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अमिताभ अग्निहोत्री का नाम कमेंट कर दीजिएगा। हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को ऐसी धमाकेदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।